प्रभावित करता है। नैरेटर पुरुष, इसे अचानक खो देना एक क्रिटिकल कंपोनेंट हटाने जैसा है। शुरुआती पलों में सबसे ऑब्वियस चेंज रात का गहरा अंधेरा, पर असली ड्रामा उन फिजिक्स में होगा जो ग्रह को गवर्न करते हैं। पृथ्वी और चांद का ग्रेविटेशनल लॉक एक दो तरफा टग है, एक लगातार कॉस्मिक डांस। चांद पृथ्वी को खींचता है और पृथ्वी चांद को खींचती है। उस जेंटल टग के बिना डिपेंडेंट सिस्टम्स जल्दी फॉल्टर करेंगे, हम एड्रिफ्ट होंगे। एक अकेला ग्रह अपने सिग्निफिकेंट पार्टनर के बिना, सोलर सिस्टम के कोल्ड मैकेनिक्स का सामना करने के लिए छोड़ा गया बिना स्टेबिलाइजर के। आगे की कहानी टर्बुलेंस, एडेप्टेशन और चांद के लिए एक नई अप्रिसिएशन। हमें ग्रेविटी, प्लैनेटरी डायनामिक्स और इकोलॉजी की गहराई में उतरना होगा। चांद पैसिव नहीं, यह डेली लाइफ का एक्टिव पार्टिसिपेंट है। यह महासागरों के लिए मेट्रोनोम है, यह एक्सियल टिल्ट का एंकर है, यह कॉस्मिक डेब्री के खिलाफ एक साइलेंट प्रोटेक्टर है। चंद्रमा के गायब होने का पहला और सबसे इमीडिएट प्लैनेटरी स्केल इफेक्ट हमारे महासागरों में महसूस होगा। हमारे महासागरों में टाइड्स का फेमिलियर रिदमिक राइज एंड फॉल, एक फिनोमेनॉन जिसने कोस्ट लाइंस को डिफाइन किया है, वह ड्रास्टिकली डिमिनिश्ड हो जाएगा। चंद्रमा हमारा प्राइमरी टाइडल ड्राइवर है। उसका ग्रेविटेशनल पुल महासागरों में दो बल्जेस बनाता है, चांद की ओर और ऑपोजिट साइड। पृथ्वी जब इन बल्जेस के चारों ओर घूमती है तो कोस्टल एरियाज को हाई और लो टाइड्स का प्रिडिक्टेबल साइकिल मिलता है। चंद्रमा के बिना यह पावरफुल फोर्स गायब हो जाएगी। समुद्रों का ग्रैंड ट्वाइस डेली स्वेलिंग बंद हो जाएगा और उसकी जगह एक कमजोर, कम सिग्निफिकेंट वर्जन ले लेगा। महासागर की बड़ी सांस एक शांत फुसफुसाहट बन जाएगी। सूर्य भी टाइडल फोर्स है, लेकिन क्योंकि वह दूर है, उसका टाइडल इफेक्ट चंद्रमा का लगभग 40% है। इसलिए हम टाइड्स पूरी तरह नहीं खोएंगे, हमें मिलेंगे सोलर टाइड्स। ये छोटे और कम ड्रामेटिक होंगे और एक अलग साइकिल फॉलो करेंगे, दोपहर पर पीक और आधी रात को पीक। कोस्टल कम्युनिटीज जिनकी इकोनॉमी लूनर टाइड्स पर डिपेंडेंट है, उनकी दुनिया उलट जाएगी। इंटरटाइडल जोन्स, वे रिच बैंड्स जो लो टाइड पर दिखते हैं, ड्रामेटिकली सिकुड़ेंगे। इससे कोस्टल इकोसिस्टम्स हमेशा के लिए बदल जाएंगे। यह पूरी मरीन फूड वेब में रिपल करेगा। बार्नेकल्स, मसल्स, सी टर्टल्स, क्रैब्स, स्टारफिश, अन्य छोटे जीव, ये सब टाइडल रिदम्स पर डिपेंडेंट है। टाइड्स कमजोर होने से ये जोन्स या तो परमानेंटली सबमर्ज्ड रहेंगे या हमेशा के लिए हाई एंड ड्राई हो जाएंगे, जिससे कोस्ट लाइन्स पर मास एक्सटिंक्शंस का खतरा बढ़ेगा। ह्यूमन इंडस्ट्रीज के लिए भी बड़ा झटका होगा। कमर्शियल फिशिंग फॉल्टर करेगी। शिपिंग को डीप वाटर के बिना हार्बर एक्सेस का फिर से हिसाब लगाना होगा। टाइड्स ओशन मिक्सिंग और न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्रूशियल है। डेप्थ्स से ठंडा, न्यूट्रिएंट रिच वाटर खींचते हैं और उसे सरफेस वाटर्स के साथ मिलाते हैं। यह फाइटोप्लैंक्टन को सपोर्ट करता है। मरीन फूड वेब की माइक्रोस्कोपिक फाउंडेशन। केवल सोलर टाइड्स वाली दुनिया में ओशंस ज्यादा स्टैग्नेंट होंगे, कम मिक्सिंग और सर्कुलेशन। इससे ओशन करंट्स बदलेंगे और ग्लोबल वेदर पैटर्न्स प्रभावित होंगे। टाइड्स का शांत, स्टेडी स्लॉशिंग एक प्लैनेटरी इंजन है। उसके मेन पावर सोर्स के बिना पूरा सिस्टम स्पटरिंग और फेलिंग शुरू कर देगा। शायद मून के खोने का सबसे कैटास्ट्रॉफिक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस होगा अर्थ के एक्सियल टिल्ट का डिस्टेबलाइजेशन। हमारा प्लैनेट परफेक्टली अपराइट स्पिन नहीं करता, यह अपनी एक्सिस पर करीब 23.5 डिग्रीज झुका हुआ है। यह टिल्ट है न कि सूरज से हमारी दूरी, जो हमें हमारे सीजन्स देती है। जैसे ही हम सूरज का ऑर्बिट करते हैं, अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स को ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, जिससे गर्मी, पतझड़, सर्दी, वसंत अरबों सालों से मून का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एक जायंट जायरोस्कोप की तरह काम करता रहा है। इस टिल्ट को अमेजिंगली स्टेडी रखता है और एक स्टेबल, प्रिडिक्टेबल क्लाइमेट सुनिश्चित करता है। मून के स्टेडीइंग हैंड के बिना अर्थ की एक्सिस लॉन्ग टाइम स्केल्स पर एरेटिकली वॉबल करने लगेगी। यह फिनोमेनन, जिसे प्रिसेशन कहते हैं, हमारी एक्सियल टिल्ट को हजारों से लाखों सालों में वाइल्डली ड्रिफ्ट करते हुए देखेगा। 23.5 डिग्रीज के पास लॉक्ड रहने के बजाय यह लगभग 0 डिग्रीज तक वेरी कर सकता था, या एक्सट्रीम एंगल्स तक, शायद 45 डिग्रीज या उससे भी ज्यादा सूरज
जुपिटर जैसे जायंट प्लैनेट्स अर्थ के इक्वेटोरियल बल्ज पर टग करते और मून की काउंटरएक्टिंग फोर्स के बिना हमारा प्लैनेट उनके मर्जी पर होता एक्सियल टिल्ट में कुछ डिग्रीज का भी बदलाव, यह आज के हमारे क्लाइमेट जोन्स को पूरी तरह से रीड्रॉ कर देता। लश फार्मलैंड्स, बैरन डेजर्ट्स, फ्रोजन टंड्रा, ट्रॉपिकल स्वैम्प्स सब बदलते रहते। इमेजिन करो एक दुनिया जहां नॉर्थ पोल आइस कैप्स पिघल जाएंगे और सी लेवल्स कैटास्ट्रोफिकली बढ़ जाएंगे इक्वेटर डीप फ्रीज में। फिर वॉबल जारी रहते ये कंडीशंस उलट सकती थी। ऐसे एक्सट्रीम स्विंग्स, प्रिडिक्टेबल ग्रोइंग सीजन्स, स्टेबल कोस्टलाइंस, फेमिलियर वेदर पैटर्न्स पूरी तरह ऑब्लिटरेट हो जाती। एक मूनलेस वर्ल्ड में सबसे इमीडिएट और विसरल चेंज रात की क्वालिटी में होगा। हम अक्सर उस sheer अमाउंट ऑफ लाइट को अंडर एस्टिमेट करते हैं जो एक फुल मून डालता है। एक फुल मून वीनस से 25 गुना ज्यादा ब्राइट हो सकता है। रीड करने के लिए, टेरेन को नेविगेट करने के लिए, डिस्टिंक्ट शैडोज कास्ट करने के लिए, ये जेंटल सिल्वरी लाइट ने नॉक्टर्नल एनिमल्स के एवोल्यूशन को शेप दिया है और मानवता के लिए वंडर का सोर्स रही है। इसे खोना हमारी रातों को अनफैमिलियर डार्कनेस में डुबो देगा, खासकर रिमोट एरियाज में। हमारी आंखें अडेप्ट होंगी पर दुनिया फंडामेंटली डिफरेंट फील होगी। लेट नाइट वॉक, कैंपिंग और ज्यादा चैलेंजिंग और डेंजरस। मून एक कंफर्टिंग प्रेजेंस है। इसकी एब्सेंस स्काई को एलियन बना देगी। मिलेनिया से एक्टिविटी मून के फेजेज से गवर्न होती थी। ट्रैवल, हंटिंग, सोशल गैदरिंग्स, मंथ सब। मूनलेस स्काई स्टारगेजर्स के लिए पैराडाइज होगा। नेबुले, क्लस्टर्स, डिस्टेंट गैलेक्सीज नंगी आंखों से। पर यह एक ग्रेट कॉस्ट पर आएगा। वार्म ग्लो के बदले कोल्डर, इंटिमिडेटिंग कॉस्मोस। अचानक से हमेशा के लिए रात के अंधेरे में डूब जाना एनिमल किंगडम के लिए एक बहुत बड़ा शॉक होगा, खासकर नॉक्टर्नल और क्रेपेस्कुलर क्रिएचर्स जिनकी लाइफ लूनर लाइट साइकिल से जुड़ी है। अरबों साल से फुल मून की चमक और न्यू मून के अंधेरे के बीच इस रिदम ने बिहेवियर, फिजियोलॉजी और प्रीडेटर प्रे बैलेंस को शेप दिया है। मून को हटाना कंडक्टर को चुप कराने जैसा। पूरा ऑर्केस्ट्रा कंफ्यूज। उल्लू और बड़ी बिल्लियां नाइट विजन के बावजूद लूनर एम्बियंस से हंटिंग बेहतर करती है। बिना लाइट कुछ प्रीडेटर्स हंट नहीं कर पाएंगे। स्टारवेशन, प्रे को एडवांटेज, पॉपुलेशन बूम, इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज। मून की ग्रेविटेशनल पुल ने ओशंस और क्लाइमेट के साथ साथ रोटेशन पर ब्रेक भी लगाया है। शुरुआत में अर्थ तेज घूमता, एक दिन शायद 6 घंटे। टाइडल फ्रिक्शन ने दिन को 24 घंटे तक बढ़ाया और बढ़ रहा है 1.8 में सिद्ध सेंचुरी। मून दूर जा रहा, अगर गायब हो ब्रेकिंग खत्म। बिना लूनर ड्रैग, सिर्फ कमजोर सोलर टाइड्स, दिन लंबा होना रुक जाएगा। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम, मून हटने पर कंजर्वेशन, अर्थ का स्पिन तेज हो सकता है। सबसे प्रोबेबल तेज स्पिन ऑन छोटा दिन 18, 12 या उससे भी कम घंटे। सर्केडियन रिदम्स 24 घंटे पर ट्यून्ड। अचानक बदलाव, बायोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी, स्लीप डेप्रिवेशन, मेटाबॉलिक डिसरप्शन, स्ट्रेस। तेज स्पिन, कोरियोलिस बढ़े, वाइंड पैटर्न्स, हरिकेन्स और ज्यादा शक्तिशाली जेट स्ट्रीम्स शिफ्ट, हाइपर हरिकेन्स। एक दुनिया परपेचुअल वायलेंट विंड्स की सरफेस लाइफ के लिए कांस्टेंट बैटल। मून एक सेलेस्टियल बॉडीगार्ड भी है। इनर सोलर सिस्टम एक कॉस्मिक शूटिंग गैलरी, एस्टेरॉयड और कॉमेट्स, बड़ा साइज और ग्रेविटी शील्ड की तरह। कुछ मलबा डिफ्लेक्ट, अब्जॉर्ब। इसका सबूत मून की हैवीली क्रेटेड सतह। मून गायब, अर्थ पर छोटे इंपैक्ट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। सिविलाइजेशन एंडिंग रेयर, पर सिटी लेवलिंग इवेंट्स जैसे टुंगुस्का बढ़ सकते हैं। हमें प्लैनेटरी डिफेंस में इन्वेस्ट करना होगा, एनईओस को ट्रैक और इंटरसेप्ट। मून अपना ऑर्बिटल पाथ साफ करता रहा, इसके बिना डिब्री एक्यूमुलेट, सैटेलाइट नेटवर्क्स को बढ़ता रिस्क, केस्लर सिंड्रोम का खतरा। जुपिटर बड़ा शील्ड, पर मून हमारा लोकल सेंटिनल, इसे खोना करीबी संतरी को हटाना है। दागदार संरक्षक के बिना गहरा स्पेस थ्रेट और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर एट रिस्क। हर मीटियर शावर को आशंका से देखा जाएगा। फिजिकल चेंजेस के अलावा मून के गायब होने से साइकी में अनफिलेबल वॉइड। यह हमारी कॉन्शियसनेस, कल्चर और हिस्ट्री के फैब्रिक में बुना है। सबसे पुरानी म्यूज, मिथ्स, पोएम्स, सॉन्ग्स। लवर का कंपेनियन,
पोएट का इंस्पिरेशन, नेविगेटर का गाइड, साइकिल्स, मैडनेस, मिस्ट्री का सिंबल, अनगिनत आर्टवर्क्स, म्यूजिक, लिटरेचर, अर्थ खो देंगे। द स्टारी नाइट का लूमिनस फोकल पॉइंट, मूनलाइट सोनाटा का एवोकेटिव टाइटल, वेयरवुल्व्स, मैन इन द मून, एंकर्स खोएंगे। मून, अ शेयर्ड ग्लोबल हेरिटेज, खाली आसमान एक कांस्टेंट अननर्विंग रिमाइंडर, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड। आने वाली पीढ़ियां पुराने किस्से पढ़ेंगी, एक महान सिल्वर डिस्क, उनकी दुनिया से अलग, मून एक मिथ, एटलांटिस जैसा। शायद इससे एक्सप्लोरेशन की ड्राइव बढ़े, अपने खोए कंपेनियन को समझने और खतरनाक यूनिवर्स में अर्थ की सुरक्षा सुनिश्चित करने को। नैरेटर, पुरुष, बिना मून के वर्ल्ड को सोचना एक सोबरिंग एक्सरसाइज है। नैरेटर, पुरुष, यह हमारी नाजुकता और कॉस्मिक डिपेंडेंस दिखाता है। नैरेटर, पुरुष, हालांकि मून का अचानक गायब होना फिजिकली इम्पॉसिबल, पर यह थॉट एक्सपेरिमेंट वाइटल है। नैरेटर, पुरुष, यह इंट्रिकेट इनविजिबल लिंक उजागर करता है। अर्थ आइसोलेशन में नहीं, डायनामिक सिस्टम का हिस्सा है। नैरेटर, पुरुष, मून सिर्फ सीनरी नहीं, लाइफ को पॉसिबल बनाने वाला क्रिटिकल कंपोनेंट। नैरेटर, पुरुष, यह डर नहीं, वंडर और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेरित करे। नैरेटर, पुरुष, क्लाइमेट पर नया पर्सपेक्टिव, मूनलेस वर्ल्ड कोलैप्स, हमारी नाजुकता और कंजर्वेशन की जरूरत। नैरेटर, पुरुष, एस्टेरॉइड थ्रेट, एनियोस ट्रैक करना और डिफ्लेक्ट करना साइंस फोरसाइट देती है। नैरेटर, पुरुष, प्लैनेटरी साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, जियोलॉजी, यह हमारी इंश्योरेंस है। मून ने अरबों साल अर्थ को प्रोटेक्ट किया, अब हमारी बारी है क्यूरियोसिटी, प्रिपरेशन, कॉस्मोस और फ्यूचर का सामना करना। नैरेटर, पुरुष, एक दुनिया जो एक इम्पॉसिबल मोमेंट से हमेशा के लिए बदल गई है।